अच्छा नकवी साहब अभी क्या है, कहीं दिखते हैं आपको, कहीं नजर आते हैं आपको? नहीं आते हाँ, जाते हैं ना, वायनाड में जाते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ वोट मांगने। जी हाँ, बस उसी के लिए हैं क्योंकि वो ट्रोलर्स कंपनी में एक इनका भी नाम आता है आरजी के उसमें। दूसरी बात, कल मैंने उनका ट्वीट देखा तो मैंने बस यही सोचा कि ऐसी सोच वाले लोगों पे भी खुदा खैर करे। क्या मुसलमानों का कोई योगदान नहीं हिंदुस्तान के अंदर? आज भी हिंदुस्तान को मुगलों की बनाई हुई चीज़ों से लोग पहचानते हैं। आप देखिए जाके कहाँ कहाँ से आप मिटाएंगे मुसलमानों को। कौन से मुसलमानों ने आपके इतने झंडे उखाड़ लिए हैं जो आप उनको संसद में इस तरीके से जलील कर रहे हैं? लेकिन जो उनकी बेशर्मी से हंस रहे थे हमारे पूर्व सांसद, जो लोग हंस रहे थे खिलखिला के, वो मुझे लगता है उससे बड़े भी, उससे ज़्यादा बेशरम है। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे भारत के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा कोई भी धर्म का इंसान हो, वो हम सब एक हैं क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती ही है एकता। और एकता में आप इस तरीके के भंग डालेंगे तो ये जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी और कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कल जो लोगों को दिखा, मुझे लगता है मेरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ में ऐसा कभी नहीं मैंने देखा है और शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा। और जो सड़क की लैंग्वेज जो लोग यूज़ करते हैं, आज वो पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद यूज़ कर रहे हैं दूसरे सांसद के लिए क्योंकि वो मुस्लिम है। मतलब मुस्लिम होने की क्या उनको आप इतनी बड़ी सज़ा देंगे कि आप उनको किसी भी नामों से पुकारेंगे? जिस तरीके की संसद के अंदर भाषा का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को तो दोहराया नहीं जा सकता, पर जिस तरीके से रमेश बिथूड़ी ने कुंवर दानिश अली के बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को गालियां दी, यहाँ तक कि जो बराबर में बैठे हुए पूर्व मंत्री थे वो खिलखिला करके हंस दिए, जो ये बताता है कि बहुत बड़ा मैदान जो है वो फतह कर लिया है। और ये एक कुंठा है जो लगातार नफरत मुसलमानों के खिलाफ दिलों में भरी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सबा सहरी अंसारी मौजूद हैं। किस तरीके से देखती हैं सबा, जब एक पार्लियामेंट के अंदर जो एक पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसकी एक अपनी गरिमा है, जब इस गरिमा को गिरा करके दूसरे सांसद को भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी तो क्या असर समाज पर पड़ेगा और कैसे देश देख रहा है उसे? देखिए, सबसे पहले तो इतनी जो बड़ी बातें करी गई थी, नई संसद में ये होगा, नई संसद में वो होगा, नई संसद में ऐसा होगा, मोदी जी ने बहुत ही उससे बताया था कि कौन कहाँ बैठने के लायक होगा इस संसद में, ये समझ में आएगा, लोगों को ये पता चलेगा और आगे जाके लोगों को दिखेगा। लेकिन कल जो लोगों को दिखा, मुझे लगता है मेरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ में ऐसा कभी नहीं मैंने देखा है और शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा। और जो सड़क की लैंग्वेज जो लोग यूज़ करते हैं, आज वो पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद यूज़ कर रहे हैं दूसरे सांसद के लिए क्योंकि वो मुस्लिम है। मतलब मुस्लिम होने की क्या उनको आप इतनी बड़ी सज़ा देंगे कि आप उनको किसी भी नामों से पुकारेंगे? मैं वो नाम ले नहीं सकती, एज अ वुमेन मैं वो नाम ले नहीं सकती और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ले पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कल उनके साथ संसद में बात करी और एक सांसद होके उनको जिस तरीके के शब्दों से नवाजा, तो कहीं ना कहीं वो तो बेशर्म है ही। लेकिन जो उनकी बेशर्मी से हंस रहे थे हमारे पूर्व सांसद, जो लोग हंस रहे थे खिलखिला के, वो मुझे लगता है उससे बड़े भी, उससे ज़्यादा बेशरम है। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे भारत के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा कोई भी धर्म का इंसान हो, वो हम सब एक हैं क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती ही है एकता। और एकता में आप इस तरीके के भंग डालेंगे तो ये जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी और कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी चीज़, क्या मुसलमानों का कोई योगदान नहीं हिंदुस्तान के अंदर? आज भी हिंदुस्तान को मुगलों की बनाई हुई चीज़ों से लोग पहचानते हैं। आप देखिए जाके कहाँ कहाँ से आप मिटाएंगे मुसलमानों को। कौन से मुसलमानों ने आपके इतने झंडे उखाड़ लिए हैं जो आप उनको संसद में इस तरीके से जलील कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत ही जो हुआ गलत हुआ। और अगर आप खुद देखिए, हमारे सांसद अगर सही बात भी बोलते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन इनकी पार्टी के सांसद ने इतनी बड़ी बात बोल दी, उसके बाद जस्ट एक वार्निंग। ये किस तरीके का कानून है भाई? आप संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि जो संविधान में आप वो चलाएंगे। पार्लियामेंट में बैठने का हक किसे है? जो संविधान की इज्जत करे और जो संविधान में लिखा है उसको लेके आगे बढ़े, ना कि वहां बैठ के अपने कानून अलग लगाए, उसके लिए अलग उसके लिए अलग। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबा जी, ये साफ तौर पर देखा गया, जो शब्दों का इस्तेमाल था वो तो देश ने देखा, उसका असर समाज पर क्या पड़ेगा? क्योंकि एक वार्निंग थी मुसलमानों के लिए कि देखिए, जब हम आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टारगेट कर सकते हैं, कल को ये हमले होंगे। क्या ये एक पिक्चर दिखाई गई है कि अब मुसलमानों को ऐसे ही तमाम जगह
पर टारगेट करना है? देखिए ये तो इनके लिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो बैठे नफरत फैलाने के लिए हैं और फैला ही रहे हैं, आपने देखा होगा। लेकिन हद अब ये हो गई कि संसद के अंदर भी नफरत फैला रहे हैं और लोगों को एक इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि देखो हम संसद के अंदर ये कर रहे हैं, तुम बाहर कुछ भी कर सकते हो मुसलमानों के साथ। तो कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जो मुसलमान खुद को सेफ भी फील करे और मैसेज भी जाए कि अगर कोई गलत है तो उसके लिए भी वही सजा है जो अन्य धर्मों के लिए है, ना कि उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। तो ये जो इन्होंने किया है एक बहुत बड़ा एक मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है ऐसी चीज़ों के बोलने के लिए कि अपनी ज़ुबान कौन गंदी करे, लेकिन जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है और इतना भद्दा मैसेज समाज में देने का मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी वजह होनी चाहिए थी जो इन्होंने दी है। और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उसके बाद उन्हें शर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात शर्म नहीं है। जस्ट एक सॉरी और एक वार्निंग के बाद आप छुप के बैठ गए। आप हमारे सांसदों में देखिए ना, पानी बिजली तक बंद कर देते हैं, कहाँ है आप खुद बताइए, घर तक छीन लेते हैं। इन पर क्यों नहीं इनको वार्निंग देके क्यों छोड़ा गया? इन पर भी तो कोई कार्रवाई हो ना, तभी तो पता चलेगा, बाहर जनता तभी तो सेफ फील होगी कि अगर संसद में जो हुआ उसके बाद इतना एक्शन हुआ तो हम सब सेफ हैं, हम सब सही हैं, अच्छी मतलब हमारे साथ भी अच्छा होगा। आपने तो ये गलत कर दिया, अपने कानून को आगे बढ़ाया, हमारे कानून को पीछे कर दिया, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि समझिए ये भी देखने को एक संदेश है खास तौर पर कि जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है पार्लियामेंट के अंदर तो मुसलमानों को सीधे तौर पर डराने की कोशिश है। क्या मुसलमान जो घटना कल घटी पार्लियामेंट के अंदर उससे डरने वाले हैं? देखिए मुसलमान डरते तो नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान कभी गलत करता ही नहीं है तो वो डरेगा ही नहीं। लेकिन जो है सबको दुख हुआ, तकलीफ हुई कि इस तरीके से हमारे एक मुस्लिम सांसद के साथ आपने इस तरीके से बातें करी, उसके बाद भी आपको ज़रा सा रत्ती भर का भी शर्म नहीं है। और आप तो बोल रहे थे, आपके पीछे लोग हंस रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि सांसदों के अंदर कर्टेसी नाम की भी चीज़ नहीं है इनके, कि अगर कोई इतनी बदतमीजी बेशर्मी से बात कर रहा है तो आप एटलीस्ट कम से कम उनको पीछे से रोकते कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक आप जिस पद पर है उस पद की गरिमा है, आपको पता ही नहीं आपके पद की गरिमा क्या है, आप किस उस पे जाकर बैठते हैं भाई पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर घुसने से पहले आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए और आपके पद की गरिमा का पता होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं तो आई एम सॉरी, आप डिजर्व ही नहीं करते पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की इतने बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी खामोशी है, क्या वो सीधे तौर पर रमेश बिथूड़ी को समर्थन है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मुसलमानों को गालियां दी है? देखिए प्रधानमंत्री जी कब बोलते हैं, मणिपुर में कब बोले वो? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जब वो बोलते नहीं, क्योंकि जब पकड़ उनकी होती है वो छुप ही रहते हैं। दूसरी बात, सबका विकास सबका साथ की भी ढोंग था, सामने आ गया। और नई संसद में ये होगा, नई संसद में वो होगा। अब मुझे जवाब चाहिए एज अ जनता। मैं जानना चाहती हूँ कि नई संसद में ये बोलने के बाद वहाँ बैठने के लायक वो हैं? क्यों नहीं उनको निलंबित किया गया, क्यों नहीं उनको अभी तक वहाँ से हटाया गया? मेरा सवाल है, सीधा सीधा जवाब दें। क्योंकि चेतावनी दे दी गई है, राजनाथ ने खेद जता दिया, मोदी जी ने चुप्पी साध लिए, दो बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने खिलखिला करके हंस दिया, तो खुले तौर पर तो समर्थन है ना रमेश बिथूड़ी के लिए। फिर आगे इंसाफ की मांग कहाँ रह गई है? और इंसाफ मांगा जाए तो किससे मांगा जाए? देखिए इनसे इंसाफ बहुत बार मांगा गया, कभी मिला नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा यही मानना है कि ऊपर वाला सब देखता है और जब वो इंसाफ करता है तो नीचे वालों की चलती नहीं है। जो कहते हैं ना, ज़मीन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपके ताल्लुक़ ऊपर वाले से हो। तो जिनके साथ ये गलत हुआ है और जिन्होंने किया है तो उसका तो वक्त ही पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन मोदी जी को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, क्योंकि उनके बड़े बड़े दावे थे नई संसद के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क आ गया है, तो जो कथनी होती है वो करनी में लाने की कोशिश किया करें। क्योंकि एक और नाम सामने आता है, मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी जी की मुलाकात पर तंज कसा, ये बताया कि घमंडिया, राहुल गांधी को घमंडिया बोला कि घमंडिया जो है मिलने पहुंच गए। अगर आपको कांग्रेस से टिकट चाहिए था तो पार्लियामेंट के अंदर ये ड्रामेबाजी कुंवर दानिश अली को नहीं करनी थी। तो कैसे देखते हैं कि खुला तौर पर समर्थन है, और वो भी एक मुस्लिम जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुला समर्थन दे रहे हैं? अच्छा नकवी साहब अभी क्या है, कहीं दिखते हैं आपको, कहीं नजर आते हैं आपको? नहीं आते? हाँ, जाते हैं ना, वायनाड में जाते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ वोट मांगने। जी हाँ, जी हाँ, बस उसी के लिए हैं, क्योंकि वो ट्रोलर्स कंपनी में एक इनका भी नाम आता है आरजी के उसमें। दूसरी बात, कल मैंने उनका ट्वीट देखा तो मैंने बस यही सोचा कि ऐसी सोच वाले लोगों पे भी खुदा खैर करे। और दानिश अली जी जो हैं वो लोकसभा से चुनकर आए हुए सांसद हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको किसी भी तरीके की ड्रामे करने की ज़रूरत है। और शायद जो जैसा होता है उसको वो वैसा ही नज़र आता है। शायद ये इस तरीके की नकवी सब हरकतें करते हो तो उनको लग रहा हो कि यार दानिश जी भी ये कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और रही बात घमंडिया, तो राहुल जी के पीछे तो ट्रोलर का काम करते हैं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना राहुल जी को फर्क पड़ेगा, ना पूरी कांग्रेस को फर्क पड़ेगा इन्हें, क्योंकि जनता को सब दिखता है। राहुल जी वहां गए क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा हमारी पहली ड्यूटी है मोहब्बत का साथ सबके पास, तो इसलिए राहुल जी का इसमें। और आपको तो एज ए मुस्लिम हो के आपको खुद जाना चाहिए था, पर मेरा पूछना है नकवी साहब से, ऐसी क्या मजबूरी है, आपको कौन सी टिकट चाहिए बीजेपी वालों से जो आप खड़े नहीं हो पाए एक सही इंसान के साथ और सच के साथ? आप बताइए आपकी क्या मजबूरी है? क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जी पहुँचे कुंवर दानिश अली से मिलने के लिए, तमाम नेता जो हैं वो मिलने के लिए पहुँच सकते थे, पर उनको लेकर के कोई सवाल नहीं। राहुल गांधी जी अगर कोई कदम भी उठाएं तो भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करती है ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो उन्होंने साझी की, जब रमेश भितोड़ी गालियां दे रहे थे, तो कांग्रेस के पीठासीन की तस्वीर को वो लोग साझा करते हुए दिखाई दिए कि उन्हें कदम उठाना चाहिए था। मतलब रमेश भितोड़ी ने जो गालियां दी उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार नहीं? वही तो कह रही हूँ ना कि हर अच्छी चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदारी दी है ना। ये तो सारे काम आप करते हैं, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस क्यों लेगी? भाई बीजेपी से सांसद आपके, हमारे तो है नहीं, समझाइए आप, हम तो समझाएंगे नहीं। हमारे किस सांसद ने इस तरीके की चीजें संसद के अंदर करी है? आज तक मैंने तो नहीं देखा, और आई एम श्योर आपने भी नहीं देखा होगा, जनता ने भी नहीं देखा होगा। तो इसका जवाब का सवाल इन्हीं के पास है, पर ये देंगे नहीं, क्योंकि जब सही बात होती है तो ये वहां खड़े ही नहीं होते और गलत बात पे परचम फैलाते हैं, इनकी पुरानी आदत है। सबा सहरी अंसारी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और ये बताया कि जो हुकूमत कर रही है, मुसलमानों को लेकर के जो नफरत फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि बात अब सड़क से लेकर संसद में पहुंच गई है।